सर ये फरमाइएगा कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में आप थे, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की कार्रवाई हो रही थी। ज़ाहिर है आज तो 3 हफ्ते की डेट भी पड़ गई और उसके साथ साथ जो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीर थी उसकी बुनियाद पर लोग ये कह रहे हैं कि 14 मई का उन्होंने फिगर दिया। अब 14 के क्योंकि संडे है, फिर 15 है, फिर 16 है, 16 के बाद ये कुछ ना कुछ फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल। आज की जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में वो 8 रुकनी बेंच, ये चीफ जस्टिस साहब की पूरी स्ट्रेंथ है जो उनके धड़े की है। यानी जो डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट में 7-8 की, ये 8 जजेस का बेंच है। अमूमन सुप्रीम कोर्ट में ताक में बेंचेस होते हैं, ये अब 3 होता है, 5 होते हैं, 7 होते हैं, इस दफा 8 थे। उन्होंने पूरी ये एक तो ये रवायत तोड़ दी है, रवायत तोड़ा। उन्होंने कहा कि ताकि मेजॉरिटी पता चले कि मेरे पास है सुप्रीम कोर्ट में 15 में से 2 जज नहीं लग रहे 6 महीने से, क्योंकि जुडिशल कमीशन में वो मिनॉरिटी में 9 में से उनके पास 2 मेंबर हैं, बल्कि 1 मेंबर है श्योरिटी में। तो वहाँ वो उन्हें पता है 2 जज जब लगेंगे तो वो उनकी मेजॉरिटी नहीं रहेगी। तो आज जो हियरिंग हुई वो थी, हुकूमत की तरफ से दरखास्त थी कि फुल कोर्ट बेंच बनाए। ठीक, तो फुल कोर्ट का वकील भी आया। जी सलाउद्दीन थे और अटॉर्नी जनरल थे। तो उस पर यह था कि फुल कोर्ट क्यों हम बनाए, और उस पर ये जो जजेस थे, मुझे इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर याद आया जब सारे जजेस की लाइन और लेंथ एक ही होती थी, कोई डिसेंट नहीं होती थी। 4 साल में कोई पूरे उनके जो मार्च 2009 से 13 तक 3 या 2 डिसेंट आए थे। आज भी इसी तरह मामला था कि डिसेंट नहीं, और सारे जजेस एक दूसरे को इंडोर्स कर रहे थे कि जी ये बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि हर मामले में हम बना दें फुल कोर्ट। और फुल कोर्ट किस तरह है, इसमें हमने सिर्फ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस देखनी है। असल में जो हुकूमत है वो वहाँ तो यहाँ बेशक पोलिटिकल नैरेटिव बना रही है, लेकिन वहाँ वो लीगल एक सवाल थे कि जी जो हुकूमत की तरफ से कंटेंशन थी कि जी ये एक मामला एक ऐसा है कि इसके लिए फुल कोर्ट होना चाहिए। तो उस पर वो चीफ जस्टिस साहब को कोई वो जो बेंच था वो कन्विंस नहीं था। हालांकि मेरा ख्याल है कि 8 जजेस हैं, इनमें ना खैबर पख्तूनख्वा का कोई जज है, ना बलूचिस्तान का, 2 छोटे सूबे के नहीं है। 8 में से तकरीबन आप कहें 6 जजेस पंजाब से हैं, या 5 हैं तो छठे जो है ओरिजिन पंजाब है, सिंध से वो आए हैं। अब इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर है, अगर इसमें सारे जजेस और इलेक्शन भी पंजाब का है, नहीं वो बारदार है नहीं, ये तो चीफ जस्टिस के इख्तियार का है, और जो फ्यूचर का चीफ जस्टिस है वो बलूचिस्तान से है। अच्छा, अब मजे की बात है कि आपने अपने धड़े के जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस है वो तो बिठा लिए, लेकिन चीफ जस्टिस अगर काजी फैजी साहब, मंसूर अली शाह, या अफरीदी, इनको बेंच में नहीं बनाया, हिस्सा नहीं बनाया। फिर वो जजेस जिनकी जूरिस्प्रूडेंस है कि प्रो पार्लियामेंट या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को वो सपोर्ट करते हैं, जैसे अतर मिनल्ला है, तो इनको आपने नहीं बिठाया। तो लॉजिक रीजन नहीं है इसमें अब जुडिशियल पॉलिटिक्स है, और ये सिर्फ लीगल। आज वैसे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि मैं सारा दिन खामोश बैठा रहा जब तक कार्रवाई चलती रही, और मैं इसलिए खामोश बैठा रहा क्योंकि मैं इसमें पार्टी हूं। तो अब सवाल यह भी है कि अगर आप पार्टी हैं तो आप फिर खामोश बैठे हैं तो बैठे क्यों हैं? आपको उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये जिस किस्म का केस था इसमें सारे जजेस बैठते 15, और जो भी मेजॉरिटी में फैसला आता, और अगर चीफ जस्टिस साहब के साथ मेजॉरिटी है भी 8 जजेस, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब अगर 15 जजेस होते तो मे बी इन 8 में से कोई कन्विंस हो गए तो इधर चले जाते हैं। जो अच्छा, एक तासुर ये भी मकसद उभर रहा है कि अदालत के अंदर जब अटॉर्नी जनरल से सवाल किया जाता तो उसके पास कोई लॉजिक नहीं होता, जवाब कोई नहीं होता। ना आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील के पास था, ना अटॉर्नी जनरल के पास था कि क्यों फुल कोर्ट बनाया जाए, या इससे पहले कोई नजीर है इस टाइप की? देखिए, असल में मसला यह है कि वो लीगल आर्गूमेंट नहीं, यहाँ ये जुडिशियल पॉलिटिक्स है। बड़ी वाज़ेह है कि जस्टिस काजी फैसा के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट में बड़ी वाज़ेह डिवाइड है, और अब हर एक को बेंच जब बनता है पता चल जाता है कि ये फैसला कहाँ जाएगा। इसमें बेहतर ये है कि जब इस किस्म की डिवाइड है, और ख़ासकर पनामा जजमेंट के बाद कुछ है वो प्रो पीटीआई जजेस को कहते हैं, कुछ प्रो पीडीएम है, तो इसमें बेहतर नहीं है कि आप वन माइंड सेट के बजाय आप सारे जजेस बिठाएं और वहाँ कोशिश करें। कोई ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, तो इसमें कंसेंसस हो जाए, और ज़ाहिर बड़ा फैसला होगा तो बड़ी चीजें ये सुप्रीम कोर्ट जो इस तरह का, अब ये जो इलेक्शन का मैटर है इसमें 2 वजूहत हैं जिस वजह से जजमेंट इन्फोर्स नहीं हो रहा। एक, पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है, दूसरी दफा सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड नहीं है। जब 4 जजेस कह रहे हैं कि हमने सो मोटो डिसमिस कर दिया, तो अब चीफ जस्टिस बेशक रूल्स के तहत उनकी फाइनल अथॉरिटी है, लेकिन वो जो लिजिटिमेसी है उस पर सवाल उठा।